हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम रिसेंटली जो जीआई टैग्स दिए गए हैं कुछ चीज़ों को, उनके बारे में बात करेंगे या फिर एक लिस्ट आपके सामने उनकी आएगी और हम उन जीआई टैग जिन प्रोडक्ट्स को मिला है उनकी बात करें। इससे पहले जीआई टैग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जीआई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये टैग किन वस्तुओं को दिया जाता है? तो किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तुओं पर कानूनी अधिकार दिया जाता है। और वो वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसकी एक विशिष्ट विशेषता हो, मतलब उसमें एक ऐसी खासियत हो जो बाकी सारी चीज़ों में ना हो, और वो उस स्थान की विशेष वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अभी 2019 में ही पलानी पंचामृतम एक प्रसाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो उस प्रसाद में ऐसी खास बात क्या थी जो दूसरे जो मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है, बांटा जाता है, उसमें नहीं है। तो वो 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है पलानी पंचामृत, और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता है। एक स्पेसिफिक तरीका होता है उसको बनाने का जो कि बाकी सारे प्रसाद से उसे अलग करता है, और इसीलिए उसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो जीआई टैग किसी भी ऐसी वस्तु को दिया जाता है जो किसी स्थान विशेष पर पाई जाती हो और उसमें एक खास विशेषता होनी चाहिए, विशिष्टता कुछ उसमें दिखनी चाहिए। और कौन से एक्ट के तहत जीआई टैग प्रदान किया जाता है भारत में किसी भी वस्तु को? तो 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ये लाया गया था। ये एक्ट, इस एक्ट के तहत किसी भी वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। अब अगर बात करें कि जीआई टैग का फ़ायदा क्या है, तो जीआई टैग के फ़ायदा ये है कि जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है, और इस वजह से उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है। तो जब भी हो कोई वस्तु जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जीआई टैग मिलने के बाद उसकी खासियत जो होती है वो सामने आने लग जाती है, और खासियत सामने आती है तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व उसका काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये फ़ायदा होता है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, और उससे जुड़े हुए जो कारीगर होते हैं या फिर जो लोग होते हैं जो उस काम में लगे होते हैं, उसको तैयार करने में लगे होते हैं, उनके लिए, उनके रोज़गार के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब हमने भारत में तो देखा 1999 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत इसको जीआई टैग किसी भी वस्तु को प्रदान किया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इसको कौन विनियमित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का जो विनियमन करता है वो विश्व व्यापार संगठन करता है, WTO करता है। तो जीआई टैग किससे रिलेटेड है? WTO से। ठीक है, और WTO में भी WTO के बौद्धिक संपदा अधिकार जो है उसके व्यापारिक संबंधित पहलू, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ट्रिप्स। तो ट्रिप्स पर समझौते के तहत ये किया जाता है। WTO के तहत एक समझौता है ट्रिप्स समझौता। ये बौद्धिक संपदा अधिकारों से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड है, और इस समझौते के तहत ही जीआई टैग का विनियमन किया जाता है। अभी थोड़ा और देख लें इसी के बारे में। तो राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा ही कि वस्तुओं का भौगोलिक सूचक जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है वो वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसके तहत किया जाता है। और भारत में लागू कब से हुआ? ये 2003 से ये लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। पहला प्रोडक्ट कौन सा था जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था? 2003 में ये एक्ट लागू हुआ, और 2004 में पहला प्रोडक्ट था दार्जिलिंग टी, जो चाय है दार्जिलिंग की, उसे वो सबसे पहला प्रोडक्ट है जो जीआई टैग जिसे प्रदान किया गया था। अब एक सवाल है कि जीआई संकेतक या भौगोलिक संकेतक जीआई टैग अगर किसी वस्तु को प्रदान किया जाता है तो कितने समय के लिए वो लीगल रहता है, कितने समय के लिए वो टैग बना रहता है? तो ये समय रहता है 10 वर्ष। 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बेसिक चीज़ें जीआई टैग के बारे में। पहला प्रोडक्ट कौन सा था, याद रखिएगा। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो अभी 2020 में जो जीआई टैग्स मिले हैं वो इम्पोर्टेंट है, और 2019 का भी थोड़ा आप देख सकते हैं। अगर अभी आसपास अब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2019 का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, 2020 का अच्छे से देखिए, और पहला प्रोडक्ट कौन सा था वो याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम 2020 के ही देखेंगे। तो जीआई टैग लिस्ट देखते हैं 2020 की। तो बिहार से कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार से है कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, जर्दालू आम और शिलवा खाजा। फिर कर्नाटका की बात करें तो कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी है ये, सिरसा या सिरसी सुपारी, बाबा बुदन गिरीज अरेबिका कॉफ़ी और चिकमंगलूर।
मतलब कि कर्नाटका से एक है सिरसी सुपारी, और इसके अलावा 3 तरह की कॉफ़ी जो कर्नाटका में पाई जाती है उन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें 2019 के भी प्रोडक्ट्स शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो अभी जो हम बात करें 2019 के भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया था, और 2020 के भी हैं। फिर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ से 2 चीज़ें हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। वो है थाई मुखौटा। ये बेसिकली पश्चिम बंगाल का एक नृत्य है, फोक डांस है, छाऊ या छऊ डांस भी इसको बोला जाता है। तो उस डांस में इस मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो ये मुखौटा जो है इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल से है गोविंद भोग चावल। फिर केरल की बात करते हैं तो केरल में त्रूप सुपारी, वृक्ष नीलांबर टीक, रोबस्टा कॉफ़ी और मयूर गुड़, ये 4 चीज़ें हैं केरल की। तो कॉफ़ी में भी याद रखिएगा केरल रोबस्टा कॉफ़ी, केरल में ये जो खासियत है केरल की है रोबस्टा कॉफ़ी। और इसके अलावा 3 कॉफ़ी जो हमने पहले देखी थी वो कर्नाटका की थी, तो इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर तमिलनाडु में देखते हैं तो इरोड हल्दी, सिल्क साड़ी, कोडिकनाल, मलाई पिंडी या फिर पहाड़ी लहसुन जो है इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, तमिलनाडु का है ये। रेशम साड़ियाँ, पथमादाई पलानी पंचामृतम, जिसके बारे में स्टार्टिंग में हमने देखा था एग्जाम्पल के तौर पर, डांडी गुल के ताले, कंडागी साड़ी, श्री विलीपुट्टूर और पिरोना मिठाई। 2019-20 में कुछ ये प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें, तमिलनाडु के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया। फिर महाराष्ट्र से देखते हैं तो महाराष्ट्र से संगली हल्दी, कोल्हापुरी चप्पल और अल्फांसो आम की भी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो अल्फांसो आम एक होता है जो कि महाराष्ट्र में ख़ास तौर पे पाया जाता है, और एक खासियत वहाँ की हम इसको मान सकते हैं। इसके अलावा कोल्हापुरी चप्पल देखते हैं तो वो भी महाराष्ट्र के 2 या 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये मेनली बनाई जाती हैं कारीगरों के द्वारा। तो इन चीज़ों को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है जो कि है महाराष्ट्र से। फिर हम कुछ और चीज़ें देखें तो असम से बोसा सोल चावल जो है वो असम से है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी जो हम देख ही चुके हैं कर्नाटका की। कुल्लू शॉल है जो कि हिमाचल प्रदेश में मेनली पाया जाता है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके अलावा वारंगल की दही जो कि तेलंगाना से है। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश का है ये, इसे भी जीआई टैग दिया गया था और काफ़ी ये उस टाइम पर काफ़ी न्यूज़ में भी था। आगे देखें तो अरू कॉफ़ी जो कि आंध्र प्रदेश की है, ये भी एक कॉफ़ी है। तो 5 कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसमें से एक है आंध्र प्रदेश से, एक केरल से, और 3 वैरायटीज़ हैं कॉफ़ी की जो कि कर्नाटका से, जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा, अरू कॉफ़ी आंध्र प्रदेश, जीरा फुल चावल छत्तीसगढ़ का है, सोराई खोवर पेंटिंग झारखंड की, तेलिया रुमाल तेलंगाना से है, तेलिया तेलंगाना ऐसे आप याद रख सकते हैं। और टेराकोटा के खिलौने बेसिकली टेराकोटा के बनाए जाते हैं गोरखपुर में। तो गोरखपुर की हस्तकला है एक, जिसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर आगे हम लास्टली कुछ और चीज़ें हमारे सामने, जिनमें उड़ीसा का रसगुल्ला और कंधमाल हल्दी की एक और टाइप थी सुगौली हल्दी या संगौली हल्दी, वो महाराष्ट्र की थी, ठीक है। कंधमाल हल्दी ये उड़ीसा की है। फिर जम्मू कश्मीर की कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कश्मीरी केसर, कपीश आंव हस्त निर्मित शॉल और कश्मीरी सोजनी हस्त निर्मित शॉल। तो जम्मू कश्मीर के कुछ 3 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग अभी हाल ही में 2019-20 में दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर अभी आपका एग्ज़ाम है आसपास कुछ समय में, कुछ महीनों में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। एंड या इफ़ यू लाइक इट